दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अघोरी साधु एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इनकी अलौकिक रहस्यमय जीवन ने सबको चौंका दिया है। क्योंकि अघोरी साधु महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध कैसे बनाते हैं, क्या यह उनकी साधना का हिस्सा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है, इन सब से आज हम पर्दा उठाएंगे। तो सभी मित्र बंधु वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको यह रहस्यमय कहानी देखने को मिलेगी। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, यह सिर्फ एक रोचक और रहस्यमय कहानी के रूप में प्रस्तुत है। नमस्कार दोस्तों, तंत्र मंत्र तक यह अघोरी साधुओं का तंत्र मंत्र तक ही सीमित नहीं है। अघोरी साधु का एक ऐसा ही नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साधु अपनी अनोखी और भयानक कर्मकांड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक पहलू ऐसा है जिसे हर किसी को चौंका दिया है। घाट में जहाँ दिन रात चिताओं की आग जलती रहती है, घाट के एक कोने में एक अघोरी साधु, जिसे लोग काल भैरव अघोरी के नाम से जानते थे, वह उस घाट पर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चारों ओर एक अजीब सा डरावना माहौल बना रहता था। लोगों का कहना है कि वह अघोरी साधु ऐसा ज्ञान जानता था जो आम इंसानों की समझ से परे था। एक दिन एक पत्रकार राहुल ने ठान लिया कि वह अघोरी की सच्चाई को जानकर रहेगा। उसने अपने कैमरे का माइक के साथ मणिकर्ण के घाट पर कदम रखा। उसे घाट पर पहुंचते ही उसको डर महसूस हुआ, क्योंकि वहां का माहौल अजीब और डरावना था। घाट के किनारे जलती चिताओं के बीच उसने उसी साधु को देखा। घाट पर जलती चिताओं और झिंगुर की आवाज़ आ रही थी। तभी राहुल उस अघोरी बाबा से बोलता है, प्रणाम बाबा। बाबा, आपके बारे में कई बातें सुनने को मिलती हैं। क्या आप मुझे अपनी साधना के रहस्यों के बारे में बता सकते हैं? और आप लोग महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? अघोरी हंसते हुए बोलता है, रहस्य तुम जैसे इंसान क्या समझ पाओगे हमारे जीवन का रहस्य, लेकिन तूने हिम्मत दिखाई है तो मेरे पास आया है, तो अब जरूर बता दूंगा। यहाँ बैठ और ध्यान से सुन। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और कहना शुरू किया, हम अघोरी मृत्यु के साधक हैं। हमारा जीवन और हमारी साधना उन चीज़ों पर आधारित है जिन्हें समाज तुच्छ या अपवित्र मानता है। महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध हमारी साधना का हिस्सा है, लेकिन यह केवल वासना नहीं है जैसे कि तुम लोग सोचते हो। यह हमारे लिए आत्मा और प्रकृति के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान है। हम मानते हैं कि स्त्रियों में माँ काली का अंश होता है। जब हम उसके साथ संबंध बनाते हैं तो यह हमारे लिए केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है, यह हमारे अस्तित्व को शुद्ध करने का साधन है। समाज इसे गलत समझता है, लेकिन जो साधना के मार्ग पर चलता है वह इन साधनों से परे होता है। राहुल का दिमाग इन बातों को सुनकर शून्य हो गया। उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। अघोरी ने आगे कहा, लेकिन यह साधना इतनी आसान नहीं है। स्त्रियां जो हमारी साधना में शामिल होती हैं वे साधारण स्त्रियां नहीं होती हैं। वे या तो सिद्ध योनियां होती हैं या ऐसी आत्माएं जो मोक्ष के लिए तड़प रही होती हैं। हमारे इस कृत्य के दौरान हम अपने शरीर को त्याग और अपनी आत्मा को माँ काली के चरणों में अर्पित करते हैं। राहुल ने पूछा, बाबा, लेकिन क्या यह सब करना सचमुच में जरूरी है? अघोरी ने हंसते हुए कहा, सच में और झूठ का खेल मत खेल बालक। इस संसार में जो दिखता है वह सच नहीं है, जो छिपा हुआ है वही सत्य है। राहुल ने जब यह सब सुना तो उसने अघोरी के साथ 2 दिन घाट में बिताए। उसने उसकी साधना देखी, उसके मंत्र सुने और उसके रहस्य में साधना का गवाह बना। लेकिन
तीसरे दिन जब राहुल ने घाट छोड़ने की सोची तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने घाट पर एक औरत को देखा जो अघोरी के सामने बैठी हुई थी। वह औरत बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और फिर वह औरत अचानक गायब हो गई। राहुल ने अघोरी से पूछा, बाबा वह औरत कौन थी? अघोरी ने कहा, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी साधना की शक्ति थी। तुमने उसे देख लिया है तो अब तुम्हें सच का सामना करना होगा। राहुल ने जब घाट से लौटकर अपनी रिकॉर्डिंग चेक की तो बहुत चौंक गया। कैमरे में कुछ नहीं था, ना अघोरी, ना उसकी साधना और ना ही वह औरत। तो दोस्तों, अघोरियों का जीवन हमेशा से रहस्यमय रहा है। उनके कर्मकांड, उसे विश्वास और उनके रहस्य हमारे लिए भले ही अजीब लगे लगे लेकिन उसके लिए यह साधना का हिस्सा है। महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध उनके लिए केवल एक क्रिया नहीं बल्कि उनकी साधना का एक हिस्सा है। लेकिन इन सब के पीछे एक बात साफ है, अघोरी वह देखते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता। अघोरियों का रहस्य आज सुलझे पहलू हैं और शायद कभी कोई इन्हें पूरी तरह समझ ना पाए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर यह कहानी आपको रोचक और विचारशील लगी तो हमें कमेंट करके बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।